Due to heavy flood in state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively offered to the state government to provide place and canvas for the 1500 tents to be fixed by the government and decided to share the whole expenditure equally. The lower part of the each tent is cylindrical of base radius 2.8 meter and the height 3.5 meter with conical upper part of same base radius but of height 2.1 meter. If the canvas used to make the tents cost rupees 120 per square meter, find the amount shared by each school to set up the टेंट्स। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना इसमें, हमें तो एक काम करते हैं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे इसमें बोला है कि 15 जो है स्कूल्स कलेक्टिवली ऑफर कर रहे हैं ना, और कितने टेंट्स बनाने हैं, हमने 1500 टेंट्स बनाने हैं। देन जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, रेडियस उसकी दे रखी है सिलेंडर की 2.8 एंड हाइट जो दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है। जो कोनिकल पार्ट है बेस रेडियस उसका सेम है, हाइट उसकी 2.1 सेंटीमीटर, सेम बेस रेडियस है ना, सेम बेस रेडियस है। एंड कैनवास यूज टू मेक, ये कोस्ट है ना, कोस्ट रुपीज 120 पर स्क्वायर मीटर, ये कोस्ट दे रखा है अपने को। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। करना क्या होगा इसके अंदर, हमें पता है कि टेंट किस शेप में होगा। टेंट होगा एक सिलेंडर जिसके ऊपर हमने कोनिकल टॉप लगाया है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन भी किया है। अब ये जो कोनिकल टॉप लगा है, इस कोनिकल टॉप की जो हाइट है वो अपने को गिवन है 2.1 है, और जो रेडियस है वो 2.8 है। इसकी जो रेडियस है 2.8 है। ठीक है, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, कोस्ट भी मीटर में है, तो यूनिट का कोई इशू आएगा ही नहीं यहाँ पे। और जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो हमें डिफरेंट गिवन है, वो हाइट ऑफ सिलेंडर जो अपने को दी हुई है वो है 3.5 मीटर। हमें इसका क्या निकालना है, पहले टोटल जो सरफेस एरिया है जितना रिक्वायर्ड होगा वो अपने को फाइंड करना होगा। और अगर सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा हमें, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब ये तो अपने को करना है एक टेंट के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एल अपने को पता नहीं है, एल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एल। तो एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये एल स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, ये फॉर्मूला होता है ये एल स्क्वायर का। अब एल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आर और एच का जो है स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो एल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर। तो हम इसको ना थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, जैसे 21/10 का स्क्वायर प्लस 28/10 का स्क्वायर। अब 21 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 441/100 प्लस हमें चाहिए अब 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, तो ये आ जाएगा 784/100। ये तो हमारी एल स्क्वायर की वैल्यू है। तो आर एच एस के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ऊपर बनेगा 441 प्लस 784, ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये, इसमें 784 में 441 को ऐड करेंगे तो 1225 आएगा, तो 1225 बाय में 100। तो ये तो एल स्क्वायर की वैल्यू है, एल की वैल्यू निकालेंगे। 35 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 1225, तो इट मीन्स एल कितना आएगा 35/10। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 10, 5 7 35, तो कितना आ गया 7/2। तो ये तो आ गई एल की वैल्यू। अब हमें पता है कि सी एस ए कौन, सी एस ए ऑफ सिलेंडर को हमें ऐड करना है। तो सी एस ए ऑफ कौन एंड सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। तो पाई तो कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एल प्लस 2h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू एल की वैल्यू एच की वैल्यू, ये अपने को गिवन है ना। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2.8, तो यहाँ पे हम आर की जगह 2.8 मीन्स 28/10 पुट करेंगे। एल हमने फाइंड किया, कितना फाइंड किया था 3.5, 35/10 3.5 प्लस 2h, 2h, एच की वैल्यू अपने को दे रखी है, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू भी 3.5 है। हमें एच किसका लेना है, सिलेंडर का एच लेना है, तो सिलेंडर का एच कितना है 3.5 है, तो ये भी हम 3.5 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 3.5, ठीक है, 7 4 ज़ा 28,
22 फोर ज़ा 88/10। यहाँ पे बनेगा 3.5 प्लस 7, इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आएगा 88/10 इंटू में 10.5, या फिर इसको 105/10 भी लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ 1 टेंट। हमें कितने टेंट लगाने थे? 1500 टेंट लगाने थे। तो एरिया ऑफ 1500 टेंट कितना आएगा? 88/10 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 105/10 और मल्टीप्लाई किससे करना हमें? 1500 से। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जो है बाकी का हम बाद में करेंगे, 1500 टेंट लगा दिए। अब उसके बाद उसने बोला है कि एक टेंट का जो कॉस्ट है वो 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो ₹120 है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट इज इक्वल टू 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 88 इंटू में 105 इंटू में 15 इंटू में 120, कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पर स्कूल का ये जो कॉस्ट जितना भी आएगा ये किस में डिवाइड होगा? ये कॉस्ट 50 स्कूल्स में डिवाइड होगा। तो कॉस्ट पर स्कूल निकालना अपने को। कॉस्ट पर स्कूल कितना आ जाएगा? 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 88 इंटू 105 इंटू 15 इंटू 120, इस पूरे को किससे डिवाइड करना हमें? 50 से। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15। अब करेंगे इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे ना, कितना आएगा? 88 इंटू में 105, 12 3 ज़ा 36। अब क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 88 इंटू 105 इंटू 36। सोल्व करेंगे तो आएगा 332,640। ये आंसर किस में आ जाएगा? रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं क्वेश्चन का, क्या किया था हमने क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में हमने पता था सीएसए और कौन सीएसए सिलेंडर लेना है, कौन के सीएसए के लिए एल चाहिए होगा। एल निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू थी 2.1, ये आर की वैल्यू थी। तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख करके सोल्व किया, देन जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 7/2 मीन्स 3.5। अब फॉर्मूला लगाया दोनों का, फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई आर एल प्लस 2πRH, कौन का प्लस सिलेंडर का। पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस 2H, पाई 22/7, आर कितना है? 28/10, और यहाँ पे एल 3.5 था, एच जो था वो भी 3.5 था सिलेंडर का। अब इसको थोड़ा सोल्व किया तो इतना आ गया, इसके पॉइंट हटा करके 10 लगा लिया। 1500 टेंट लगाने थे तो 1500 से मल्टीप्लाई कर लिया। 1500 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया कोस्ट निकालने के लिए उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 120 से। देन पर स्कूल का कोस्ट निकालने के लिए 50 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर हो गया।